ट्वेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आइए इसे समझते हैं। सोचिए 1960s के दौरान भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन काफी इवॉल्विंग थी। राज्यसभा जो कि भारत के अपर हाउस के रूप में काम करता है, उसका रोल अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट था। लेकिन रिप्रेजेंटेशन का इशू भी काफी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में सीट का एलोकेशन काफी अनइवन हो रहा था। इसी वजह से ट्वेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि राज्यसभा के मेंबर की टोटल नंबर को इंक्रीज किया जाए ताकि बेटर रिप्रेजेंटेशन हो सके, स्पेशली उन स्टेट्स का जो पहले अंडर रिप्रेजेंटेटेड थे। अब इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। राज्यसभा में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन को लेकर कई बार चैलेंजेस सामने आते थे। राज्यसभा के मेंबर का सिलेक्शन और एलोकेशन काफी अनइक्वल हो गया था और ये रिप्रेजेंटेशन का इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा था। राज्यसभा के मेंबर की सीट का एलोकेशन प्राइमरी पॉपुलेशन और स्टेट साइज के हिसाब से होता था, लेकिन कुछ छोटे स्टेट्स को अपनी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा था। ट्वेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 को इसलिए लाया गया ताकि राज्यसभा में ज्यादा ज्यादा सीट एलोकेट की जा सके और ये रिप्रेजेंटेशन को फेयर और बैलेंस बनाया जा सके। अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ ट्वेल्थ अमेंडमेंट। इंक्रीज इन नंबर ऑफ राज्यसभा सीट। इस अमेंडमेंट ने राज्यसभा में सीट को बढ़ाने का डिसीजन लिया ताकि छोटे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अपने रिप्रेजेंटेशन में इम्प्रूवमेंट मिले। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का मूल मंत्र। अमेंडमेंट ने सीट का एलोकेशन ऐसे करने की डायरेक्शन दी जिसमें प्रोपोर्शनलिटी को ध्यान में रखा गया। छोटे स्टेट को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली अपने रिप्रेजेंटेशन को राज्यसभा में भेजने के लिए। ये सिस्टम एक फेयर और बैलेंस अप्रोच था जो सभी स्टेट्स को इक्वल पावर देता है लेजिस्लेटिव डिसीजन मेकिंग में। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का फेयर रिप्रेजेंटेशन। अमेंडमेंट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया, चाहे उनकी पॉपुलेशन छोटी हो या बड़ी। ये रिप्रेजेंटेशन बिगर स्टेट्स और स्मॉलर स्टेट्स के बीच में इक्वलाइज की गई थी, जिससे सबको अपने व्यू को एक्सप्रेस करने का बराबर का मौका मिलता था। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल स्टेट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार। स्ट्रेंथनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर। नेगेटिव इम्पैक्ट। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इन रिप्रेजेंटेशन। पोटेंशियल फॉर ओवर रिप्रेजेंटेशन। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। गोवा एक छोटा स्टेट था और इस अमेंडमेंट से उसको अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का मौका मिला। गोवा जैसे स्टेट को पहले राज्यसभा में कम सीट मिलती थी, लेकिन ट्वेल्थ अमेंडमेंट ने उनको मोर सीट एलोकेट कर दिया, जिससे उनके व्यू को नेशनल लेवल पर सुनने को मिलने लगा। यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली एंड पौंडुचेरी। यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली और पौंडुचेरी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को राज्यसभा में भेजने का अधिकार दिया गया। पहले उन टेरिटरीज का नेशनल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में अंडर रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। ये अमेंडमेंट उनको इक्वल वॉइस देने में मददगार साबित हुए।